ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन अवगाह प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पाप प्रणाशंगम शास्त्रम श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारतम आसाद्य श्रीमद नेमि चंदाचार्य न विरचितम दम शास्त्रम श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गदी मंगलम कुंद कुंदारो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग नेमीचंद आचार्य के द्वारा रचित जीव कांड जी पढ़ रहे हैं। जीव कांड जी में 20 पररूपना का के बारे में हम जानेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पररूपना का नाम बोला करिए तो सबको याद हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक 20 पररूपना में गुणस्थान पढ़ लिया, जीव समास पढ़ लिया, पर्याप्ति पढ़ ली, प्राण पढ़ लिया, संज्ञा, 5 पररूपना पढ़ी हमने। उपयोग जो 20वीं पररूपना है वो 20वें नंबर पाएगी। ये 6 अलग से है, बाकी 14 मार्गना है। 14 मार्गना में हम गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ये मार्गना हमारी पूरी हो चुकी है। ज्ञान मार्गना चल रही है। संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत, सम्यक, संगी, आहार, ये इसके आगे आएगी। ज्ञान मार्गना में हम लोग 5 तरह के ज्ञान होते हैं। उसमें 4 छायोपशमी ज्ञान है। उसमें से हम मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से। श्रुति ज्ञान पढ़ा हमने। अवधि ज्ञान हमारा शुरू हुआ है। इसका काफी विस्तार से, इसमें अच्छा विस्तार से वर्णन होना चाहिए। मैंने देखा तो नहीं है पर होना चाहिए बहुत विस्तार से। द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से होना चाहिए। कितना द्रव्य क्षेत्र सारे ज्ञान जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग करना योग जब पढ़े थे तो संक्षेप में हम लोग उस समय भी पढ़ चुके थे। गाथा नंबर 376। दीदी मंगलाचरण। हाँ। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोचम। सभी रोज पररूपना मंगलाचरण सभी बोला करें, सबको याद हो जाएगा। इतना बड़ा ग्रंथ है, आधा से ज्यादा तो लगता मुझे हो गया है। करीब करीब 10 आना हो गया, 6 आना और बचा है। पेज के हिसाब से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो याद हो जाएगा रोज बोलते बोलते। गाथा नंबर 376। दव्वम खेतम कालम भावम परिरुभिजान देवोहि अवरा दुक्को सोती यबियरप यबियपर ही दो दुसोहि
द्रव्यम खेतम कालम भावम पड़िरु विजान दे ओही अवरा दुख सोतिय बियप रही दो दुसबोही। कथा का उच्चारण करें। मंजू जी करिए, बहुत हाँ दिन के बाद। दीदी करती हूँ आज मैं। दब्बम खेदम कालम भावम पडिरु विजान दे ओही अवरा दुख सोती यह बियप रही दो दुसबोही। संस्कृत का करें। द्रव्यम क्षेत्रम कालम भावम प्रतिरूपी जानिते अवधिः अवरादुत्कृष्ट इति च विकल्प रहितस्तु सर्वावधिः। सादर प्रणाम दी। हमको लगता है चक्रेश जी शायद नहीं आई है अभी तक, और फिर वो पहले भी निस्वाध्याय करी हैं। अब उनको होती है थोड़ी परेशानी समझने में, राती भी लेट है वो। ये वो असल में पहले क्लास नहीं की है ना, तो वो कुछ भी नहीं पकड़ पा रही है। गेट बंद कर दीजिए संजय। हाँ, अर्थ पर ध्यान देंगे। दवम खेतम कालम भावम, द्रव्य क्षेत्र, खेतम माने क्षेत्र, कालम माने काल, भाव माने भाव, पड़ी प्रति माने उसके प्रति, आश्रय से कहते हैं ना, किसके, इसके प्रति इसका ऐसा भाव है, यानी किसी का आश्रय करके किसी का भाव। तो उसी तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति अथवा आश्रित करके अथवा द्रव्य क्षेत्र काल के मर्यादित करके रूवी रूपी पदार्थ जान दे जानता है वो ही अवधि ज्ञान। अवर अवर अदुकसोती जघन्य और उत्कृष्ट यह बियप रहितो दूसो, वही मतलब जो जानता है जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से तक सभी सारे अवधि ज्ञान जानते हैं, लेकिन क्या करें, बियप रहितो तो सब वही सर्वावधि ज्ञान बियप माने विकल्प रहित है। ये कल हो चुका था क्या? नहीं हुआ कल। नहीं था। मम्मी इसमें दही नहीं। एक बार फिर से अर्थ देख लें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति मर्यादित होकर रूपी जान दे, रूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान जानता है, उसका कहते हैं अवर और उत्कृष्ट। अवर 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 अदुकसती, अवर माने जघन, अदुकसती माने उत्कृष्ट। तो जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद ती लगा हुआ तो तक हो जाएगा, जहां भी ती आता वहां तक हो जाता है। जब उत्कृष्ट भेद तक सभी ज्ञानों को, है ना, जघन्य से उत्कृष्ट भेद तक के सभी ज्ञानों को अवधि ज्ञान जानता है। परंतु कहते क्या कह रहे हैं, वियप रहितो, वियप माने विकल्प, रहितो माने रहित है, सब वो ही माने सर्वावधि ज्ञान में जघन्य और उत्कृष्ट का विकल्प नहीं है। जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद तक सर्व ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी पदार्थ को जानते हैं। सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट का विकल्प नहीं है। महास्कंध से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त पुद्गल द्रव्यों को असंख्यात लोक प्रमाण, क्षेत्र काल और भावों को तथा कर्म के संबंध पुद्गल भाव मूर्त पने को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत, महास्कंद हमारे हमारे यहाँ का विषय नहीं है महास्कंद, लेकिन चूंकि परमाणु का समूह है इसलिए उसका अवधि ज्ञान का विषय तो है। तो महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत, उत्कृष्ट से महास्कंद, जघन्य से परमाणु, समस्त पुद्गल द्रव्यों को असंख्यात लोक प्रमाण, क्षेत्र काल और भावों को कहते हैं कि समस्त पुद्गल द्रव्यों को और असंख्यात लोग सब कोई समझ रहे हैं। एक लोग 343 घन राजू का, उसमें जितने प्रदेश, उन प्रदेशों को उतनी असंख्यात वार लिख करके मल्टीप्लाई करना। तो असंख्यात लोक प्रमाण,
क्षेत्र काल और भावों को, तथा कर्म के संबंध पुद्गल भाव, कर्म से जो संबंधी पुद्गल भाव हो जाते हैं वो मूर्तपने को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्म मूर्तिक है। तो पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। क्या कहना चाहते हैं कि जो जीव ने परिणाम किया, तो परिणाम तो अमूर्त है, लेकिन उस परिणाम से क्या हुआ, कर्म का बंध पुद्गल परमाणु आ रहे, उन पुद्गल परमाणु को वो जान जाता है कि भाई ये इस तरह के पुद्गल परमाणु को ये ग्रहण कर रहा है। भाव को नहीं जानता, भाव के द्वारा जो कर्म बंध हो रहा है, कर्म बंध के परमाणुओं को वो देख पाता है। म्यूट करें, जिनका भी खुला है म्यूट करें। दीदी ये असंख्यात लोक प्रमाण लिखा है, तो वो तो पूरा एक लोक को ही जानेगा ना, लोक से बाहर तो कुछ जानेगा नहीं, तो एक लोक प्रमाण ही जानेगा, असंख्यात लोक प्रमाण क्यों लिखा है? वर्तमान असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे जानेगा कि कितनी कितनी हजारों हजार पर्याय पहले की बता देता है, हजारों हजार पर्याय आगे की बता देता है। तो क्या हो जाता है, वो असंख्यात लोक प्रमाण उतनी बातों को जाने। जैसे असंख्यात प्रदेश है तो उसको असंख्यात लोक को नहीं जान रहा है ना। असंख्यात, जैसे मान लीजिए एक कमरे में 5000 वस्तुएं हैं, मैं 5000 वस्तु को मुश्किल से जान पा रही हूँ। कोई ऐसा है ज्ञानी जो वैसे वैसे 50 कमरे हैं, तो 50 कमरे की चीजों को वो जान रहा है। तो यहाँ पर असंख्यात लोक का मतलब कि उतने उतने को वो जान रहा है, असंख्यात लोक नहीं हो गया, उतनी चीजों को वो जान सकता है। यानी असंख्यात लोक मतलब हो गया कि मतलब अभी के समय के पर्याय को और असंख्यात पहले के पर्याय को भी जाना, तो असंख्यात लोक हो गए। हाँ, असंख्यात लोक से मतलब यहाँ पर कितने प्रदेश, उतने चीज को वो जान पाता है ना, उतनी वस्तुओं को, उतने द्रव्य को वो जान पाता है, उतने काल को, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी जितने असंख्यात लोक में प्रदेश है, उतने समय प्रदेश को वो जान सकता है ना। असंख्यात लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उसको आप समय बना लीजिए। हम लोग यही पढ़े हैं ना, लौकिक गणित में यही चीज तो हम लोग को पढ़ने को मिली, सीखने को मिली। तो उतने को आप काल का समय बना, तो उतने काल को काल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाव के हिसाब से। असंख्यात लोक नहीं है, असंख्यात लोक से जितना चीज होता है उतनों को वो जान सकता है। अरूपी अमूर्त द्रव्य का प्रतिषेध करने के लिए रूपगत विशेषण दिया है। शंका, यदि इस अवधि ज्ञान के द्वारा केवल रूपी द्रव्य ग्रहण किया जाता है तो फिर इससे अतीत अनागत वर्तमान पर्यायों का ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अतीत पर्याय तो खत्म हो गई, अनागत अभी बनी नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि अनागत वर्तमान पर्याय को तो चलो एक समय की पर्याय ग्रहण कर लेगा, पर कहते इससे अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायों का ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे रूपी नहीं है। रूपी पने का अभाव भी उनमें द्रव्यत्व के अभाव से है, क्योंकि उस समय वो द्रव्य रहा ही नहीं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन पुद्गल पर्यायों के कथनचित रूपी द्रव्यत्व सिद्ध है। जब भी वो था, आज से अनंत मान लिया सैकड़ों बरस पहले, हजारों लाखों बरस पहले आदिनाथ भगवान किस रूप में थे वो देख सकता है, अवधि ज्ञान जान सकता है। तो उस समय तो क्या करें, अब नहीं है वो जीव वहां पर, लेकिन उस समय वो द्रव्य रूप में था। तो कहते हैं इसलिए कथनचित द्रव्य तो सिद्ध है। उस आज के हिसाब से अब भी वो नहीं प्रेजेंट में, लेकिन लाखों करोड़ों बरस पहले वो किसी न किसी शरीर के रूप में थे। तो वही कहता, इसलिए वो द्रव्य को प्राप्त, रूपी द्रव्य को प्राप्त हो जाता है। रूपीश्व अवधे, सूत्र द्वारा भी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ कहा है, और रूपीना पुद्गला ये भी कहा है। सूत्र द्वारा पुद्गल द्रव्य को रूपी कहा गया है। जीव अनादि काल से कर्म बंध से बंधा हुआ होने के कारण मूर्तपने को प्राप्त है। क्योंकि आज से लाखों बरस पहले, बहुत बरस, आदिनाथ जी को तो मोक्ष गए बहुत बरस हो गया, जितना भी बरस पहले, जितना भी मान लीजिए उत्कृष्ट से जितना भी आगे हम लोग जानेंगे, सर्वावधि के इतना जान सकता है।
उतने बरस पहले भी हुए हैं तो उनको जान सकते हैं, क्योंकि उस समय तो वो कर्म से बंधे ही हुए थे, इसलिए उस जीव को जाना जा सकता है। दीदी ये सिद्ध भगवान को नहीं जान सकते ना, उनकी आत्मा को नहीं जान सकते ना। अरूपी को नहीं जानते ना, अरूपी को नहीं जानते, इसलिए संसारी जीव भी अवधि ज्ञान का विषय, इसलिए संसारी जीव भी अवधि ज्ञान का विषय हो जाता है। जो भी अनागत पर्याय में जैसे भी थे, इसमें अनागत में कहते हैं अतीत पर्याय में, लेकिन संसारी थे तो वो जाना जाता है। अब आगे बहुत सारी एक साथ आ रही, पर हम लोग एक एक करके ही लेंगे। सर्वावधि एक विकल्प रूप है, उसमें जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त विकल्प नहीं है। अवधि ज्ञान के विषयभूत जघन्य प्रमाण, नोकम मुराल संचम मध्यम जोगजियम सविसचयम लोय विभक्तम जानदी अवरोही दवदो नियमा। नोकम मुराल संचम मध्यम जोगजियम सविसचयम लोय विभक्तम जानदी अवरोही दवदो नियमा। सुमनि नौकम पज्जत् यस्य जातस्य तदीय संयमी अवगो अवरोगाहनमानं जहन्नयम ओहि खेतं तु। सुमनि गोद अपज्जत् यस्य जातस्य तदीय संयमी अवरोगाहनमानं जहन्नयम ओहि खेतं तु। अवरोही खेत दिहम विथारु से हम य जाना न जाना हूँ अन्नम पुन समकरणे अवरोगाहन प्रमाणम तु। अवरोही खेत दिहम विथारु से हयम य जानामो अन्नम पुन समकरणे अवरोगाहन प्रमाणम तु। अवरोगाहन मानम उससे हम गुल संख भागस सुईसय घन पदरम होदियुत खेत सम करणे। अवरोगाहन मानम उससे अंगुल संख भागस सुईसय घन पदरम होदियुत खेत सम करणे। अवरम तु ही खेतम उससे है अंगुलम हवे जमहा सुहमोगाहन मानम वरिपमानम तु अंगुलयम। अवरम तु ही खेतम उससे हम अंगुलम हवे जम्मा सुहमोगाहन मानम वरिपमानम तु अंगुलयम। अवरोही खेत मध्य अवरोही अवरदव मवग मदी तद्दबस सवगाहो तद्दबस सवगाहो उससे हा संख गण पदरा। अवरोही खेत मध्य अवरोही अवरदव मवग मदी तद्दबस सवगाहो उससे हा संख गण पदरा। आवलीय संख भागम तीद भविष्यम च काल दो अवरम ओही जान दिभावे काल असंख्ये जभागम तु। आवलीय संख भागम तीद भविष्यम च काल दो अवरम ओही जान दिभावे काल संख्ये जभागम तु। चलिए के गाथा अलग अलग लोग पढ़ते जाएं। मैं पढ़ रहा हूँ पहले। लोकपालासं चं मज्जिमजो गज्जियं सविस्सचयं लोय विभक्तं जानति अवरोही वदो स्वमणे गोदपजत्तस्य जातस्य तदीय संयमी अवरोगाहणमाणं जहनम ओहि खेतं तु।
अवरोही खेतुदियं वेत्थारुसे हयं न जानामो अन्नं पुनसमकर्णे अवरोगाहन पमाणं तु अवरोगाहणमाणम् उसेह कुल असंक भागस सुई सगणपदरम बोधि हूँ तकेतस मकरणे अवरम तु कोई खेतम उससे हम अंगुलम हवे जम्मा सूहे मोगा हनुमानम उवरी पामनम पमानम तु अंगुलियम अवरोहि खेत मध्ये अवरोहि अवरदवमवगमदि तद्दव्वस्तवगाहो उससे हासंख गण पदरो आवली असंख्य भागम भविक्ष्म च कालदो अवरम कोई जानाति भावे काल शंके च भागम सु। पहले वाली गाथा बहुत सारी पढ़ी हुई चीजों का दोहरा रही है। देखो कितना याद है। नो कम उराल संचम। संस्कृत का पढ़ लें। हाँ पढ़िए पढ़िए। नो कर्मारल संचयम मध्यम योगादितम सविस्त्रोपचयम लोक विभक्तम जानति अवरावधि विवृत है नियमात। एक बार और पढ़ूं क्या? कर लीजिए 3 3 6 7 गाथा और किसी के से तो और कोई भी कर सकते हैं, नहीं तो तृष्णा जी तो कर ही रही हैं। सूक्ष्म निगोदा प्रियात कश्य जातस्य तृतीय समय अवरावगाहन मानम जघन्यकम विधि क्षेत्रम तु अवरावधि क्षेत्र दिग्गम विस्तारोत्सदिके मन जानिनः अन्यत् पुनः समीकरणे अवरावगाहना प्रणाम तु प्रमाणम तु अवरावगाहन मान मुत्सद्ध अंगुल संखल भागस्य सूचस्य घनप्रतम भवति हि तत् क्षेत्र समीकरणे अवरम तु अवधि क्षेत्र मुतसेद मंगुलम भवेद्यस्मात् सूक्ष्मगहान मानुपरि प्रमाणम तु अंगुलूकरम अवरोही अवरावधि क्षेत्र मध्ये अवरावधि अवरद्रव्यम गच्छति तद्द्रव्य श्यावगाः उच्छेदा संख्या घन प्रतर है। किसी का खुला हुआ है एकदम। शशि जैन है कोई, उनका खुला हुआ है। आवल्य संख्य भागमतित भविष्य कालुत है अवरम अवधि जानति भावे काला संख्यात भागम तु। चलिए बहुत अच्छी सब गाथा आई है। सारा विषय पढ़ा हुआ अपना, खास करके अलौकिक गणित वगैरह जो पढ़े हैं वो हम लोगों को भी काम आएगी। नोकम उराल संचम, नो कर्म औदारिक वर्गणा का संचय। नो कर्म आप लोगों से पूछा भी जाएगा क्योंकि आप लोगों को 2 2 3 3 बार पढ़ा दिया गया है। अलौकिक गणित ही अकेले 2 बार पढ़ा दी गई है। नोकम उराल संचम, नो कर्म औदारिक शरीर का संचय, औदारिक वर्गणा का संचय। कौन करता है उत्कृष्ट संचय इसका? औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय कौन करता है? बहुत मोटा प्रश्न है, जिस हिसाब से हम लोग इसमें भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर योग मार्गना आई थी तो खूब पढ़ा था हमने, खूब पढ़ा था इसमें। योग मार्गना में बहुत ज्यादा पढ़ा, वहां तो संख्यात असंख्यात अलौकिक में तो पढ़े थे। यहाँ पर संचय है, योग है, तो योग मार्गना में खूब विस्तार से जाने हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा थोड़ी पढ़े हैं। स्वयंभू रमण का जीव जो है
नो कर्म मनु- तारिक नो कर्म वर्गना का उत्कृष्ट संचयधारी कौन होगा? क्या नरगति का जीव है ना, नरक मनुष्य वहाँ नरक उदारिक नहीं, शब्द से आ गया। स्वयं मनुष्य स्वयंभू रमन का जो नहीं नहीं मगरमच्छ नहीं है नहीं वो नहीं, नहीं। उदारिक का नहीं है। मनुष्य मनुष्य भोग भूमि का, उत्तम भोग भूमि का जीव। बहुत हाँ, भोग उत्तम भूमि का। भोग भूमि का सबसे। भोग यहाँ भूमि। उत्कृष्ट संचय नहीं है, यहाँ तो नो कर्म शरीर वर्गना का संचय, लेकिन हमने पूछ लिया आप लोगों से। नो कर्म औदारिक वर्गना का संचय संचम मध्यम जोग जोगजियम मध्यम योग से, मध्यम योग के द्वारा, इसीलिए फिर कहते हैं, मेरा इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत क्लास नहीं करने से एक ही क्लास को जो स्वाध्याय हो उसको अगर गुणे तो शायद कुछ सीख जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। इतने मोटे प्रश्नों का जब उत्तर नहीं देते हैं तो फिर मेरे मन में यही शंका आती कि हम लोग दौड़ दौड़ के जो 10 क्लास करते हैं उसमें आनी जानी कुछ भी नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं बन रही। कितना मोटा प्रश्न, और बहुत चला था योग मार्गना, खूब चली थी, थोड़ा थोड़ी चला था बाबा, कितना चला था योग मार्गना, बार 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 आप लोगों से घुमा घुमा के पूछते थे, चलती चलती गई थी। कोई भी सब्जेक्ट अपने यहाँ बहुत जल्दी, कम से कम मेरा और किसी का नहीं मालूम, नहीं खत्म होता है। यानी हम लोग को क्या आदत है, इसको खोला उसको बंद किया, उसको खोला उसको बंद किया, तो हमको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि बुद्धि इतनी है ना हम लोग के पास में, मेरे पास भी नहीं है। देखती रहती हूँ चीजों को तो याद रहता नहीं, तो मेरे को भी याद नहीं रहता, मेरे को कौन सा याद रहता है। तो नोकम उराल संचम, नो कर्म औदारिक वर्गना का संचय। यहाँ पर क्या करें, मध्यम जोगजियम, मध्यम योग से। मध्यम योग कहने का मतलब न तो जघन्य योग और न उत्कृष्ट योग, मध्यम योग से। तो ये कौन सा योग है यहाँ पर, कौन सा योग होगा यहाँ पर? नो कर्म औदारिक मध्यम योग। वर्गना, वर्गना को ग्रहण करने के लिए कौन से योग के द्वारा होगी? औदारिक का योग। औदारिक का योग से होगा, बहुत अच्छा। तो औदारिक का योग से जो योग होगा उससे औदारिक नौकर्म वर्गना आएगी। सब विसचयम, विसरोपचय के साथ, विसचयम विसरोपचय, विसरोपचय बढ़िया, कौन बता, विसरोस विसरोस विसरोसपचय, कौन बता सके? भाई मैं बताऊं, मैं ये बता विसरोपचय, विसर्जन होता है जो कर्म के ऊपर वो कर्म बैठे रहते हैं, जो एकदम आने का इंतजार करते हैं। अब जैसे भी कर्म आया वैसे ही एकदम आ जाते हैं। जैसे आटे की लोई के ऊपर प्लथन लगा देते हैं तो वो बिल के नीचे आ जाती है, इसी तरह से विस्प्रोपचय होता है कि कर्म के ऊपर कर्म बैठे रहते हैं। जैसे टंकी का पानी निकलता है। चलिए और कोई बताएंगे? कर्म के ऊपर कर्म वर्गनाएं जो बैठी रहती है। हाँ मैं बताती हूँ कर्म के कि ऊपर जो है ना, कि जो जो इसकी कर्म के ऊपर जो है नौकन वर्गनाएं बैठी हुई होती हैं, जो मतलब जब भाव होते ही तुरंत आने को तैयार होती हैं, उनको विसरोपचय कहते हैं। चलिए और कोई बोले? जो उम्मीदवार के रूप में है, जैसे ही अपन ने भाव किए वैसे ही वो बिल्कुल रेडी रहती है, जो उम्मीदवार ही है वहां पर। उम्मीदवार है। तो कर्म बंधने के लिए उम्मीदवार है, बनने के लिए तत्पर है, वो कर्म विशेष उपाय करते हैं। जो बंधेगा कर्म भाई, इसे तो जो भाव नए से, लोग हैं, परिणाम 4 से। आदमी की परिभाषा सुनी सादे, 1 2 3 4 आदमी की समझ में आया सबको? जो नए लोग हैं, जो जानते हैं वो तो थोड़ा अपना लगा लेंगे, समझ जाएंगे। समझ में आ गया? विसरोप से विसर सोपचय का मतलब? चलिए ठीक है, आप लोग की किसी की भी गलत नहीं है, कि आप लोग का कोई का गलत नहीं है, सबका ही सही है। जिस हिसाब से सबने अपने अपने हिसाब से कहा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी नए लोग को समझ में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। हम लोग का यहाँ किसकी बात चल रही है? औदारिक नौकर्म वर्गना की।
औदारिक शरीर हमारा जो है, इसके औदारिक शरीर के जो जितने परमाणु हैं हमारे, जो हमारे उदय में आ रखे हैं, सामने दिखते हैं, नोकर्म जो कर्म नोकर्म रूप से जो परिवर्तित हो चुके हैं, ऐसे परमाणुओं पर नोकर्म परमाणु हम लोग तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय है ना, 8वां अध्याय में ना, कि हर एक उस आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत, एक नहीं अनंत अनंत परमाणु ऐसे बैठे हैं जो जैसे ही हम भाव करते हैं वैसे ही कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये नोकर्म वर्गणा ग्रहण हो रही है, प्रति समय ग्रहण हो रही है। हमारा औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर संबंधी नोकर्म वर्गणा ग्रहण हो रही है। कहाँ तक ग्रहण होती है ये, कब तक होती है ये? एक जन्म में ही रहती है, दूसरे जन्म में वो दूसरी औदारिक वर्गणाएं ग्रहण होगी। मतलब इस शरीर में जब तक है तब तक वो रहेगी, और बाकी दूसरे जन्म में जाएंगे तो वो समाप्त हो ठीक है, मेरा थोड़ा, हाँ आप जो बोले हैं वो सही बोले हैं, क्योंकि आप मेरा प्रश्न का कुछ कुछ उसी तरह से निकल रहा है। लेकिन हम पूछ रहे हैं ये चीज कि कोई ऐसा भी जीव है जो नौकर्म वर्गणाओं को नहीं ग्रहण कर रहा है, कोई उपवास कर रखा हो? हाँ, अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, हाँ सिद्ध भगवान के जो नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते। हाँ, और कौन नहीं करते? विग्रह गति वाला जीव विग्रह जो गति में जो से जाने पांचवा वाला है शरीर वो। होगा, अविग्रह गति में जो जीव जाता है जाने वो वाला नहीं, जाने वाला नहीं, वो नहीं ग्रहण करता। जाने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, जो उसमें विद्यमान है। बहुत अच्छा। और अरहंत परमेष्ठी नहीं बोला जाएगा, 13वां गुण स्थान तक ग्रहण होता, 14वां गुण स्थान बढ़ती है। अयोग्य अरहंत परमेष्ठी बोलने से तो 12वें 13वें गुण स्थान में तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि तक नौकर वर्गना के आधार से बैठे हैं ना, है ना। तो इसलिए अरहंत परमेष्ठी बोलने से गलत हो जाए, क्या बोलेंगे हम लोग? 14वें गुण स्थान बढ़ती। तो यहाँ पर संचय से क्या मतलब, संचय कैसे हो रहा है? बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, इसलिए हम आप लोग को दोहरा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर करना जरूरी नहीं है, हम फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को याद हो जाए कि संचय क्या, कैसे संचय होता है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है। संचय यानी नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होना। हाँ, ग्रहण होना वो तो ठीक है, लेकिन संचय कैसे घटाएं? संचय से क्या मतलब? इकट्ठी जो होती है ना इकट्ठा हो जाए वो। प्रति समय नो कर्म वर्ग, जैसे और कर्म वर्गना ग्रहण होती है वैसे ये भी होती है ना, नो कर्म वर्गना ग्रहण हो रही है। अब ग्रहण हो रही है तो जिस समय भी ग्रहण हो रही है तो कितने प्रदेशों में बढ़ती है, कितने कितने समय में बढ़ती है वो? कितने असंख्यात समय में बढ़ती है? नहीं नहीं, कितने जैसे समय में ही बढ़ती है? जैसे ही ग्रहण करते हैं वो तुरंत ही बढ़ जाती है। नहीं, हाँ, समय कितने प्रति कितने समय। हाँ, जितनी आयु शेष रहती है उतने समय में बढ़ती है। बहुत अच्छा। और कर्म में और नो कर्म में क्या अंतर है? एकदम आप लोग को तो हम रोज आधा कर्म कांड पढ़ाते हैं, वहां जाके आप क्या पढ़ते हो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो रोज प्राय कर्म कांड आप लोग को बहुत पढ़ा देती हूँ। क्या सही। अंतर है और कर्म और नो कर्म के बंटवारे में? कर्म तो नो शरीर, नो कर्म तो शरीर की रचना करता है। और नहीं, बंटवारा पूछ रही हूँ और आप क्या बोल जाते हैं, प्रश्न समझ। यही अंतर है कि नौकर में वर्गणाएं तो उसी मतलब जितनी आयु शेष रहती है उसमें बंटवारा होता है, और कर्म तो जितना वो समय के लिए बांधता है उतना रहता है उसका। ठीक है, और बंटवारे के लिए बट और क्या अंतर है दोनों में? हाँ, इसी में वो सब नहीं बोलना है कि बंटवारे का समझे कैसे भी बस, दोनों वर्गणाओं में क्या अंतर है? एक तो हाँ आपने बताया कि ये बांधा जितना जितना आयु है उतने में बट जाएगा इसका द्रव्य, है ना। कैसे बोलेंगे इसको हम कि नौकर वर्गणाओं का द्रव्य उस आयु की जितनी प्रमाण आयु है उतने में सर्व द्रव्य का बंटवारा हो जाता है, होता रहता, प्रति समय होता रहता। कहाँ तक होता है? तो जितनी उसकी आयु उतना। अब 90 वर्ष की आयु है
89 वर्ष में जो नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहा, तो वो एक ही साल में बटेगी, है ना, ज्यादा 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 बटेगी। और कोई बच्चा अभी जन्मा है, उसकी 100 वर्ष की आयु है, ग्रहण तो वो भी उतना ही कर रहा है, क्योंकि हम लोग के पहले सूत्र में, वहां दूसरे सूत्र में आचार्य बता दी है, नेमिचंद आचार्य ने कितनी ग्रहण कर रहा, तो बटेगा तो वैसे ही, लेकिन ग्रहण तो वैसे ही करेगा, लेकिन बटेगा अब 100 वर्ष में उसका बटेगा। फिर 1 साल का हो जाए तो 99 वर्ष में उसका बटेगा, है ना। तो इसी तरह से जितनी आयु उतने में बटेगा। एक तो आपका ये हुआ, दूसरा और एक अंतर और है बढ़िया सा, मतलब जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा उसका वहीं पे समाप्त हो जाएगी, वो तो हाँ, हुए एक ही वो बात ठीक हुई। है। हाँ। हाँ, और ये ना मतलब जैसे पहले समय में जो उसकी वर्गणाएं आएगी वो ज्यादा आएगी, फिर थोड़ी वापस वैसे वो सब में वैसे ही है, वो 8 कर्मों में वैसे ही है। हाँ। 8 कर्मों में प्रदेश पुंज का उदय का क्या हिसाब है, गो पुच्छाकार, उस 8 में ही है वो। हाँ वो पूछा था। और ये आप लोग तो नहीं, 2-2 क्या चीज पूछना चाहते हैं दीदी आप? आप लोग 1 मिनट के लिए क्लास आगे पीछे नहीं करते हैं, ये भले छोड़ देते हैं, पर कर्म कांड जी आप लोग एकदम नियम से कर रहे हैं। बताइए आप लोग का कर्म कांड का और मैं बहुत पढ़ा चुकी हूँ, मुझे नहीं मदारी पता करने का आपको, संचय। मैं बहुत अभी पढ़ा चुकी हूँ, अभी इसी जीव कांड में पढ़ा चुकी हूँ। ऐसे ऐसी चीज भी नहीं याद रखेंगे, इसको लिखे, ये सब याद करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। मैं भी कोई लिख नहीं रखी हूँ, कहीं भी नहीं लिख रखा, ये सब चीज नहीं लिख रखा। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं ना, वो दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं, कुछ सिद्धांत दिमाग में प्रिंट नहीं होते हैं। कई चीज है, जैसे नाप ऊप रहता है, ऐसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये सब चीज होता है कि कई बार दिमाग से निकल जाती, लेकिन जो मोटे मोटे सिद्धांत होते हैं ना, उसको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंदर जाके लगने चाहिए आपको, एकदम अंदर जाके चुभ जाने चाहिए, अरे इसमें तो ऐसा हो रहा है, जबकि सब में तो ऐसा होता था। और वो एक लक्षण है, लक्षण याद नहीं रखेंगे। अब जीव का लक्षण अगर आप चेतन आत्मा नहीं याद रखेंगे तो आप जीव को नहीं पहचानेंगे। अब उसके लिए आप रटेंगे थोड़ी कि जीव में चेतना है, जीव में चेतना वो जीव है, जीव में चेतना वो जीव है, अरे अनोखा उसका लक्षण है, तो वो तो याद रह जाएगा ना। तो वैसे ही ऐसी चीजें याद रहनी चाहिए, लेकिन कब याद रहेगी, थोड़ा तो परिश्रम शुरू शुरू में करना ही पड़ता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, कितना भी आप पढ़ो, अगर मिला जुला के सब अगर आप लिपा पोती कर रहे हो तो फिर कोई भी फायदा नहीं। दूसरा टाइगर्स का उत्तर की वेदनीय को ज्यादा मिलता है, ऐसे कम मिलता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ वेदनीय को ज्यादा मिलता है, फिर उसके हाँ कम से हाँ, मिलता है। मैं वो नहीं कर दूसरा अंतर वैसे खोजने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, वो अलग चीज हो गई। आयु कर्म नो कर्म और कर्म के में क्या अंतर है, कर्म बनने के बाद में आवली के बाद उसका विभाजन होता है, उसके निषेकों का विभाजन एक आवली के बाद होता है, यानी एक आवली तक अभी बंधे हुए कर्म किसी हालत में किसी तीर्थंकर को भी ताकत नहीं है कि उदय में ले आए। और नो कर्म वर्गना 8:01 समय पर बंधी, 8:02 समय से उदय में चालू हो जाएगी, उसी समय से 8:01 समय से ही चालू हो जाए बंधी। अभी 1,00,000 परमाणु बंधे, अभी मान लीजिए हिस्से में 500 आ रहे हैं, तो अभी उसमें 500 झड़ जाएंगे, इधर बंधे और इधर झड़े। जिस तरह से 13वें गुण स्थान में साता वेदनी बंधा और झड़ा, है ना, कोई समय भेद नहीं है, उसी तरह से आयु कर्म के निषेक जब बनते हैं तो जो उसके हिस्से में आ रहा है उस समय उतने निषेक तो उसी समय खिल जाते हैं। जबकि बाकी 7 कर्मों के निषेक में क्या है कि एक आवली तक उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता है, तो बेकारी जीव कांड लेके बैठे हैं, कर्म कांड ही पढ़ाते रहते हैं। उदीर्ण उसमें उत्कर्षण अपकर्षण कुछ भी नहीं होता, ये अचलावली बोलते हैं इसको, इसको अचलावली बोलते हैं। तो क्या इसमें क्या नहीं हो उत्कर्षण, सकता है, इसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और ये 7 चीजें हैं वैसे तो, ये चीजें नहीं, कुछ भी नहीं होता है कचलावली तक। अरे वो तो मैं भी जानी, मैं तो क्या क्या नहीं हो सकता ये पूछ रही हूँ ना। ये वो तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण 7 और बेटे हैं, राम हाँ आदि मैं 7 बेटे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। कोई आपसे पूछे महावीर बाबू के 7 बेटे हैं, जरा नाम बताइए, तो आपने कह दिया राम आदि 7 बेटे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और लोग तो सर यही प्रकरण आप लोग का या तो चल रहा है, ये चलेगा तीन या ही कार्य है, बस 3 ही कार्य है, 3 उदीर्ण का नाम दीदी, याद आ रहा है। दीदी उदीर्ण, उदीर्ण हाँ उदीर्ण, उदीर्ण संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण कुछ भी नहीं होता। हाँ
यही वो है। आकर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, उदय कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ जाए यहाँ पर मध्यम योगज्यम सब्बिस। हाँ, तो विश्रोपचय बताने जा रही थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। विश्रोपचय मतलब वही कि हम लोग का जितना भी बड़ा शरीर है, जितने भी इसमें अनंत अनंत परमाणु है, उन अनंत अनंत नौकर्म वर्गणाओं पर नौकर्म वर्गणा ऐसी बैठी है जो नौकर्म रूप अभी हुई नहीं है। प्रति समय परंतु क्या कब होगी वो? 2 साल 4 साल के बाद? ऐसे नहीं, प्रति समय जो कर्म बन रहे हैं, नौकर्म कर्म बन रहे, वो उसी विश्रोपचय से नौकर्म कर्म रूप को प्राप्त हो रहे हैं। वो एक प्रकार से कच्चा मटेरियल इसको कह सकते हैं कि तैयार तो है, लेकिन अभी उसमें उदय आने योग्य योग्यता नहीं हुई है, बंधने योग्य योग्यता नहीं हुई है। जैसे परिणाम करते हैं वैसे उदय में आ जाते हैं। इसको एक ऐसे और समझ सकते हैं अपने चौके के उदाहरण से, ताकि समझ में आ जाए। बड़ी कढ़ाई भर के आपने गोंद का लड्डू घी में सेक लिया आटा। अब उतने में इतना बड़ा वो बर्तन नहीं है कि आप सारे में सब कुछ मिला सके। आप एक कोने का थोड़ा सा आटा में उसमें बादाम, काजू, किशमिश, खोवा, मेवा जो भी आपको डालना है, चीनी, तो वो तो लड्डू आपके तैयार हो गए। लेकिन वो तैयार है क्या? वो खाने लायक है क्या? खाने लायक नहीं ना है। लेकिन जैसे ही आप उसमें मिलाएंगे खाने लायक हो जाएंगे। तो जैसे ही परिणाम कर है तो उसी कढ़ाई में, अलग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको खींच करके उसमें सामान मिलाएंगे तो वो भी लड्डू बन जाएंगे। तो उसी तरह से है तो हमारे ही शरीर के ऊपर, लेकिन अभी वो उदय आने योग्य नहीं है, कर्म रूप में परिणत नहीं हुए हैं। नौकर्म वर्गना के तो नौकर्म में परिणत होंगे, कर्म वर्गना के जैसे 7 कर्म हैं उनके भी विश्रोपचय हैं, वो क्या होंगे? वो कर्म रूप से परिणत होंगे। जो नौकर्म रूप से वर्गना बैठी है वो नौकर्म रूप से प्रति समय परिणत हो रही है। हमारे जो प्रति समय कर्म बन रहे हैं वो कहीं दूर से नहीं लाना पड़ता कि हाँ बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। हमारे शरीर में इतने अनंत अनंत परमाणु बैठे हैं, उसमें से वो कर्म रूप परिणत होती रहती है, दूसरी निर्जरित होती रहती है। निर्जरित होकर के वो भी वही बैठ जाती है, वो भी पीछे की लाइन में आके लग जाती होगी। जो लाइन में पहले से लगे हुए हैं वो लगे, उनके पीछे वो भी आके बैठ जाती होगी। लोग कहते हैं ऐसा कि बाहर भी, आप लोग के साथ आ गया होगा, कर्म कांड में आने वाला होगा, कुछ बाहर भी निकलते हैं लेकिन वहां बैठे रहते हैं। उसी तरह से जब हम ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर में जो कार्बन वर्गना उसी को हम कर्म रूप परिवर्तित करते हैं। पर ऐसा कोई नियम नहीं कि बाहर से नहीं आ सकती है ना। ऐसा कोई बंदिश नहीं कि हम कहीं नहीं यही होती, बाहर से नहीं, बाहर से भी आ सकती है, पर होती अपने शरीर के पास से ही है। उसी तरह जब हम निर्जरित करते हैं तो सारे के सारे नौकर्म परमाणु विश्रोपचय होकर के अपने ही शरीर में बैठे रहते हैं। अनंतानंत परमाणु हर पुद्गल पर, हर आत्मा के प्रदेश पर। बाहर कोई जाते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि सारे बाहर चले जाते हो। और हम जब भी ग्रहण करते हैं तो बाहर के वातावरण से सारे ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया होगा विश्रोपचय? किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोले, आगे चलते हैं। समझ गए दीदी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ, बात क्या बताने जा रहे हैं? अवधि ज्ञान का विषय बताने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं नो कर्म शरीर का जो संचय है, नो कर्म औदारिक शरीर का संचय मध्यम योग विजयम, मध्यम योग से सविसचयम, विश्रोपचय के माने सहित, यानी जो औदारिक वर्गना मध्यम योग से जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसका क्या कह रहे हैं? संचय जो हम जो संचय कर रखे हैं, वो संचय कैसा? खाली वो नहीं जो औदारिक शरीर रूप है वो नहीं, उस पर जो विश्रोपचय जो बैठा हुआ है एक एक प्रदेश पर, अनंत अनंत परमाणु ऐसा जो बैठा हुआ, उसके सहित जघन्य ज्ञान। देशा सबसे जघन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि कितने द्रव्य को जान सकता है, वो बता रहे हैं कि वो कितने बड़े द्रव्य को जान सकता है। तो कहते हैं लोई विभत्तम, उसको फिर आप क्या करो विश्रोपचय के साथ नौकर्म औदारिक शरीर का संचय जो करा हुआ है, उस संचय में विश्रोपचय मिला करके वो जो एक पिंड हुआ उसको कहते हैं लोई विभत्तम। लोक
लोक से भाग करो। लोक से यानी लोक से भाग करने का मतलब लोक का भाग करो मतलब लोक में जितने प्रदेश हैं उनसे भाग करो। जानदी जानता है, लोई माने लोक, विभक्त माने भाग दो, जानदी माने जानता है, अवरोही अवर ओही, अवर माने जघन्य, ओही माने अवधि ज्ञान, दव दो नियमा, द्रव्य को जघन्य द्रव्य को नियम से जानता है। आप लोग, मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ, आप लोग को शब्दार्थ लिखना रहता है तो पेंसिल से लिख लेना, पेन से तो नहीं लिखना चाहिए, कालांतर में मिटाना चाहे आदमी तो नहीं मिटा सकता है। जघन्य द्रव्य को जानता है। फिर से एक बार अर्थ कर रहे हैं। नोकम उराल संचम, नो कर्म औदारिक शरीर का संचय, मध्यम जोग जोगजियम, मध्यम योग से, सब विसचयम, विश्र सोपचय सहित, उसको क्या कह रहे हैं, लोय विभक्तम, लोक से विभक्त करो, भाग दो, जानदी जानता है, अवर माने जघन्य, ओही माने अवधि ज्ञान, दवदो माने द्रव्य, नियमा माने नियम से। यानी जघन्य अवधि ज्ञान कितने द्रव्य को जघन्य नियम से जानता है, तो कहते हैं विश्व सोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय को लोक से भाग दीजिए, वो जो भाग फैलाएगा उतना जानता है। अब आप लोगों से ये मेरा प्रश्न है कि जो द्रव्य है बिना भाग दिए कितना है? बिना भाग्य तो बहुत, बिना भाग्य अनंत तो होगा। नहीं बोलिएगा, होगा, बहुत हो जाएगा नहीं ना। चलता है ना, बहुत कम नहीं बोलिएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, अनंत हो जाएगा। बहुत कम भाषा नहीं है अपने शास्त्र में। अनंत हो जाएगा। अरे अनंत द्रव्य को एकदम शुरू तो कर्म कांड की गाथा है भैया मेरी, भव्य दिव्य अनंत, भव्य से भव्य अनंत दिव्य बना। आप कहेंगे एक मिनट, हाँ, अनंत एक राशि। मिनट, बंद करिए, अपने को बंद करिए सबको। आप लोग कहेंगे कि भाई वो तो सारे आठों कर्मों का है ना, तो हमको ये बताइए 8 कर्म का जो अनंत बंध रहा है, तो क्या वो 8 में बंधने के 8 में बंटने के बाद संख्यात हो जाएगा क्या? अनंत के कितने भाग होते हैं? नहीं तीन। होगा, अनंत के तो बहुत, अनंत के अनंत भाग हैं, बहुत भाग तीन, हैं। युक्त अनंत, परितानंत, अनंत अनंत। ओह क्या बोल जाते हैं। अनंत के अनंत भाग हैं। अनंत ही रहेगा वो तो। अनंत के भाग अनंत भाग को हैं। कितना भी टुकड़ा करो वो अनंत ही रहेगा। अनंत ही रहेगा वो। कितने भी भाग करो, हम लोग पढ़ चुके हैं अलौकिक गणित में, असंख्यात के असंख्यात भाग, संख्यात के संख्यात भाग, करते जाओ करते जाओ, फिर भी वो संख्यात ही कहलाएगा। असंख्यात को भी कितना, असंख्यात को कितना भी छोटा करो वो असंख्यात ही कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार से अनंत का कितना भी भाग करो तो अनंत ही कहलाएगा। तो बंधने वाले अनंत अनंत परमाणु में नौ कर्म वर्गना भी अनंत ही है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये बंधने वाली यानी कर्म रूप जो होने वाली उसका हिसाब है, ठीक है ना। ये किसका हिसाब है? जो कर्म रूप परिणत हो रही है उसका हिसाब है ये, जो बगला कर रहे विश्व सोपचय का हिसाब नहीं है ये। वो क्या कह रहे हैं, इतने परमाणु को कर्म रूप करता है ना। तो वो तो जो विश्व सोपचय पड़े उसमें से कर्म रूप जो बदल रहे हैं उसका उसका उसकी संख्या है, और उसके ऊपर विश्व सोपचय है, वो कितना ज्यादा है कि एक वो एक तो परमाणु का क्या कहें, अनंत अनंत प्रदेश, अपने 8वें अध्याय में है सूत्र। तो अनंत अनंत प्रदेश है, तो इतना कितना अनंत हो गया, कितना बड़ा हो गया। तो लग रहा होगा आप लोग को तो जघन्य ज्ञान तो बहुत बड़ा जानता है, कितनी बड़ी चीजों को जान रहा है जघन्य ज्ञान, तो बहुत मोटा होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा ना। लेकिन क्या है 5वें अध्याय में सूत्र, अचाक्षुष, कितने भी अचाक्षुष से अचाक्षुष यह स्कंद बनता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर फिर क्या आगे, लोई विभक्तम, लोक का विभाग करो। लोक कितना है? 343 राशि। 343 बोलना चाहिए क्या? लोक में असंख्यात प्रदेश, यहाँ जब भाग की बात आ रही है तो 343 घनराजि से थोड़ी भाग दिया जाएगा, है ना। जब यहाँ पर पुद्गल परमाणु की बात है, हम लोग तो खूब बढ़िया से अलौकिक गणित में जान चुके हैं, द्रव्य को काल से विषय उसको बराबर करना। तो यहाँ 343 घनराजु नहीं बोल के क्या कहेंगे, कौन सा असंख्यात होगा?
मध्यम क्या मध्यम? मध्यम मध्यम असंख्यात मध्यम असंख्याता संख्या असंख्यात एक लोक के परमाणुओं की प्रदेशों की संख्या है, उससे भाग दो। तो जब हम उसको उससे भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? भागफल भी असंख्यात है। भागफल कितना आएगा? असंख्यात ही आएगा। भागफल कितना आएगा? अनंत में भाग देंगे। अभी तो मैंने सारी चीज समझाई आपको। संख्याता मैं से फिर कितना आएगा? कितना अनंत ही आएगा, भागफल अनंत ही आएगा। अनंत ही आएगा ना। भाग किस में दे रहे हैं? अनंत में, क्योंकि आगे ही पहले तो उदारीकरण का संचय जो हो रहा है वही अनंत में है, और उस पर कह दिए विश्व से सहित ले लीजिए और बड़का अनंत हो गया, और अथवा छोटा अनंत, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें भाग किससे दे रहे हैं? असंख्यात से। तो असंख्यात से भाग देंगे। जैसे अभी क्या कहा कि अनंत के कितने भाग हो सकते हैं? अनंत अनंत हो सकते हैं। हम तो असंख्यात ही कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो असंख्यात ही कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक भाग अनंत अनंत होगा। तो अनंत उतना को, अनंत प्रदेशों को जघन्य ज्ञान जानता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो क्या है, मतलब ये जघन्य अवधि ज्ञान है तो अनंत अनंत प्रदेशों को जान रहा है। उस जितने अनंत प्रदेशों को हम मान लेते हैं 1,00,000, वो अनंत जो जान रहा है, जितना जघन्य अवधि ज्ञान, देशावधि जघन्य ज्ञान जो जान रहा है, तो अगर उसमें 9,99,999 वाला कोई द्रव्य होगा, उसको जानेगा कि नहीं? जानेगा। जानेगा ही, उसको तो जानेगा ही, हाँ, एक क्योंकि मिनट कम को तो जानेगा ही। मेरी अम्मा, सिद्धांत में कुछ सुना करिए। मैं समझ रही हूँ कि आप नहीं समझे हो, प्रश्न में दोबारा दोहरा रही हूँ। आप मेरे को दोहराने नहीं दे रहे हो और जवाब दे देते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा रुका करो, थोड़ा सा रुका करो, थोड़ा सा 1 मिनट समय लो। मेरा फिर प्रश्न सुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका गलत है, ये मत समझ जाइएगा, परंतु सिद्धांत में उत्तर थोड़ा एक समय थोड़ा सा सोच के देना चाहिए। ये नहीं कहना चाह रही कि त्रिशला जी गलत है, ये ध्यान रखिएगा। 1,00,000 परमाणु जघन्य ज्ञान का, जघन्य ज्ञान वाला जान रहा है, तो 99,000 99 लाख, 1,00,000 में 99,000 होगा ना, 99,999 को वाले द्रव्य को जानेगा कि नहीं? हाँ, जानेगा। जानेगा। जो जो भी जानेगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक बताए थे जो आपने, तो लोग, इतना जानेगा ही। अच्छा चलिए बोलिए, जो लोग नहीं बोले वो बोलिए। 1,00,000 को तो जानेगा ही जानेगा। मंजू जी बोलिए। मैं फिर समझाती हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जघन्य अवधि ज्ञान का जघन्य विषय क्या है? 1,00,000 परमाणु है, मान लिया हमने। जो अभी ये जान रहा है लोय विभक्तम, वो हमने मान लिया 1,00,000 परमाणु है। ये उतना बड़ा द्रव्य को जान रहा है। अब उसके सामने अगर कोई ऐसा द्रव्य आ जाए जिसमें 1,00,000 से एक परमाणु कम है, तो वो जानेगा कि नहीं? हाँ, तो वो तो जानेगा, क्योंकि 1,00,000 नमस्कार हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को। क्या चीज का बात चल रहा है? द्रव्य का। मेरी आंख के टेस्ट कराने हम लोग जाते हैं, सभी जाते हैं, पढ़ाई करके सबको ही चश्मा है। वो अक्षर पढ़ने कहता है ना। बहुत सारी लाइनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, नीचे की 2 लाइन नहीं पढ़ते हैं। हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके ऊपर की लाइन रहे तो और चीख के पढ़ लेंगे, एकदम फटाफट 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 पढ़ लेंगे। लेकिन जो नीचे वाली लाइन है उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। उसके हम डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरे को नहीं दिखती है, सब मिल रहे हैं आपस में, अक्षर मिल रहे हैं। जघन्य ज्ञान की सीमा बताई 1,00,000। अब उसको और द्रव्य को छोटा कर दिया, एक परमाणु और निकाल दिया, तो और छोटी चीज को कैसे जानेगा? नहीं जानेगा। थोड़ी है। 1 मिनट पूरा सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए कोई भी। कितनी बड़ी बलंडर गलती आप लोग सब कोई कर रहे हैं, जबकि मैंने प्रश्न को 5 बार दोहराया। थोड़ा सा क्षेत्र नहीं है कि कोई 5 किलोमीटर जान रहा है तो 3 किलोमीटर भी जानेगा, है ना।
भाव नहीं है कि कोई 100 भाव जान रहा है तो 99 भाव भी जानेगा। द्रव्य को जान रहा है, परमाणुओं को जान रहा है, तो वो मान लीजिए 100 परमाणु के समूह को जान रहा है। जघन्य, जघन्य का मतलब जघन्य है ना, और उससे जघन्य नहीं। अब हमने कह दिया कि इसमें से हम एक परमाणु और घटा दिए तो जानेगा क्या? तो आप लोगों ने कहा वो तो जानेगा ही नहीं, उसमें एक परमाणु अगर बढ़ा देंगे तो वो जानेगा ही। मेरे हीरे का कांटा खो गया, मैं अवधि ज्ञानी के पास जाके बोली कि मेरे हीरे का कांटा खो गया। वो अवधि ज्ञानी बोलते हैं, नहीं भैया आपकी अंगूठी बड़ी सी रहती तो मैं बता देता, मैं इतना छोटा हीरा नहीं बता सकता हूँ, ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। और बहुत बढ़िया से उस समय भी समझाया गया था, ऐसा नहीं कि अभी समझाया जा रहा है। यही अंतर है, यही आप लोग अपना नहीं सोचेगा। शुरू में बहुत शुरू में जब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, तब भी एक बार मेरे भी मन में यही आया था कि 1,99,000 को तो मजे से जानेगा, जैसे आपको आया वैसे मेरे भी आया था, ऐसा कुछ। लेकिन आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप लोगों का ये आंसर बहुत ही मतलब बहुत ही अशोभनीय कहलाएगा। सोचने की चीज है ना कि हमको हमारी आंखें जब खराब हो जाती है तो हम पूरा उरा कोई देखने देता चौके में तो उसमें चींटी हम लोग को नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है चींटी। तो चूंकि उससे बड़ी चीज अगर मकोड़ा हो, आप लोग चूटा कहते हो जो भी कहते हो, वो दिखाई दे जाएगा, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। तो ये तो हम वहां कोई आंख से नहीं देख रहा अवधि ज्ञानी, वहां कोई आंख की बात नहीं है। ये तो उदाहरण के लिए आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जघन्य ज्ञान का मतलब ये हो गया कि उससे नीचे को नहीं देखेगा, वहां उससे मोटा तो कुछ भी देख लेगा, मोटा तो कुछ भी देख लेगा, कितना भी मोटा सामने ला के रखिए। हम कहे ना कि जैसे मोटे वाले अक्षर के ऊपर और मोटे मोटे अक्षर कर दे डॉक्टर तो हम उछल उछल के पढ़ लेंगे, हाँ वो तो सारा दिख रहा है। हमने उल्टा बिल्कुल उल्टा लगा लिया, हमने को बिल्कुल उल्टा लगा लिया। हमें लगा उल्टा कि वो जगन्य आपने नहीं 100% लगाया, जानेगा, शुरू लेकिन में तो जगन्य वो इतना ही मैंने जान रहा है। हाँ, तो भी बिल्कुल कृष्णा उल्टा जी लगा दिया। शुरू में हम आप लोग को मैंने भी लगा, लेकिन बाद में आप लोग को तो समझाया जा चुका। और पिछली बार कृष्णा जी ने सही उत्तर दिया था। तारीफ की बात ये कहूँ, मुझे याद बहुत रहता है, जो उत्तर सबके गलत तो सही आते ना तो मेरे को बहुत टच करते हैं। पिछली बार यही कृष्णा जी ने सही उत्तर दिया था। नहीं तो अवधि ज्ञान है तो फिर उनको क्यों नहीं जानेगा वो जब जानते इतना जगन्य, उससे छोटा जानता ही नहीं, कम से कम जो जान रहा वो उससे मेरे से छोटा पूछ नहीं रहे हैं जानता ना, वो। एक मिनट। एक तो ये लोग आप लोग थोड़ा सा देखिए, मंजू जी आपने जो भेजा मेरे को, मैं तो वैसी क्लास करा भी नहीं सकती हूँ, और मेरा मन भी नहीं लगता है कि पूरे 1.5 घंटा आप चुपचाप बैठे रहो, सारा कुछ याद ही नहीं रहेगा बाद में क्या पूछूं क्या नहीं। हम नहीं जानते आप लोग का कैसे उस क्लास में मन लगता है। मैं तो हमको तो उसका कोई चीज उसमें पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती कि 1 घंटा तक सबको ठोक दो, उसके बाद लास्ट में किसको याद रहता कि क्या प्रश्न पूछना है। याद ही नहीं, मेरे को तो नहीं याद रहता, और किसी का मुझे मालूम नहीं, मजा ही नहीं आता ऐसी क्लास में। आप लोग क्या, अंजना जी का कहना, हमको ये बताइए, मैं बड़ा को जानता तो छोटा को क्यों नहीं जानेगा? छोटा कोई चीज, अवधि ज्ञान तो दिखने का ना, साक्षात आत्मा के परदेशों से देख रहा है ना। अंजना जी को पूछ रहे हैं, देखने की चीज है ना, हम आंखों से देख रहे हैं, वो आत्मा के परदेशों से देख रहा है, इतना ही अंतर है। तो देखने की एक सीमा होती है ना, वो उससे छोटी वस्तु नहीं जानता है, बड़ी, और उससे बड़ी वस्तु आप पूछेंगे कि मेरा चश्मा कहाँ रखा गया, मेरा वो कहाँ रखा गया, बता देगा। अंगूठी मेरे कहाँ रखा गई, मैं नहीं बता सकता। तो छोटी चीज का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान उनका उतना उतना फैला हुआ भी नहीं है, उतना बड़ा ज्ञान नहीं है। उनको मोटी मोटी चीज दिखती है, छोटी चीज नहीं। वो भी तो देखता ही है ना, जैसे हमने अभी आंख का उदाहरण दिया, तो वो भी बस हम आंख से देख रहे हैं, वो आत्मा के परदेशों से देख रहा है, अंतर इतना ही है। अच्छा ठीक। अब मेरा बहुत आंख खराब हो गई, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ऊपर की एक लाइन पढ़ते हैं, नीचे की सारी लाइन नहीं पढ़ पाते हैं। तो एकदम थोड़ा सा मेरे को आंख में रोशनी बची, तो वैसे उसको एकदम थोड़ा सा अवधि ज्ञान हुआ, देशावधि, देशावधि में भी जघन्य देशावधि हुआ। तो वो आप जाते तो भाई बड़ी चीज तो उसको अवधि ज्ञान से दिख, अब उसमें दूरी वगैरह सब आएगी, अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी चीज आएगा। अभी खाली हम द्रव्य को बताना चाह रहे, बाकी चीजों में तो क्या है कि 4 किलोमीटर को देख रहे हैं तो 3 2 1 को तो देखेगा ही देखेगा। हम 4 किलोमीटर को हमको अपनी आंख से भी चीज दिखाई दे रही, तो उसके भीतर की तो सारी दिख रही है ना हमको। हाँ, हमको इतनी बड़ी चीज दिखाई दे रही, तो इससे बड़ी बड़ी चीज तो हमको दिखाई देगी ना, लेकिन इससे छोटी चीज हमको नहीं। हमको मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या क्या जघन्य ज्ञान का क्या है, बोला द्रव्य का कितना है, बोले इतने बड़े द्रव्य को भी देख सकता है। जघन्य, जघन्य कर दिया, यानी इससे जघन्य और हुआ तो वो नहीं देख सकेगा। तो 1 लाख परमाणु को देख रहा था, 1 लाख परमाणु का कोई वस्तु थी, कोई उसको वो देख रहा था,
कोई ऐसी वस्तु आई उसके सामने जो 99,000 परमाणु की है, तो वो उसको नहीं दिखेगा। द्रव्य की बात है, बार बार समझ के चलिएगा। द्रव्य की बात है, द्रव्य मतलब वस्तु, द्रव्य मतलब वस्तु। वो धर्म द्रव्य को नहीं देख रहा है ना, वो जीव के प्रदेशों को नहीं देख रहा है, कर्म सहित जीव के प्रदेशों को देख रहा है, सिद्ध परमेष्ठि को नहीं देख रहा है। तो इसलिए ये बराबर ध्यान रखेगा कि ये जो सिद्धांत ये वास्तव में है थोड़ा सा एकदम यही कथन आता कि भाई कैसे नहीं जानेगा, जब 100 को जान रहा तो 99 को भी जानेगा। तो ऐसा यहाँ देखने की बात है, यहाँ जानने की बात नहीं ना, उसको दिखे नहीं उसे। हालांकि ज्ञान है तो जानने वाला ही है, लेकिन पहले तो अवधि दर्शन होता है, फिर अवधि ज्ञान होता है, तो उसके अवधि दर्शन में उतनी बारी चीज आएगी नहीं। तो वो महाराज क्या कहेंगे, नहीं भाई मैं तो इतनी छोटी चीजों का ज्ञान मुझे अभी नहीं होता है। पकड़ में आई सबको? हाँ समझ में बहुत अच्छे से। अब मत बोलिए, अब बहुत मत अच्छा भी बोलिए। लगा, बहुत अच्छा सा भी लगा, बहुत अच्छा लगा कि तो वाकई जब भी हमारा समझाते हैं तो आप लोग यही कहते हैं जब पूछते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। में आ गया, फिर थोड़े फिर हो जाता मैंने फिर तो आप इसलिए बता दे दो आप। पिछले उत्तर तो ऐसा था। बोलेगा जगन ने ज्ञान तक मेरे दिमाग में आया भी कि जगन ने इससे नीचे नहीं जानेगा, लेकिन फिर बोलने का साहस नहीं हुआ। हमें ये लगा कि 10 तक का पहाड़ आता है तो 9 का 8 का 7 का तो आएगा ही आएगा। तो सबको ही जान लीजिए, उत्तर सब लीजिए गलत होती, क्योंकि अगर उत्तर भी उससे क्या खराबी। जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज है, हमको शंका हो रही है कि पता नहीं हम सही जान रहे हैं कि नहीं, हम नहीं बोले, ठीक है, फिर पता चला कि भैया बता रहे हैं मैं जो सोची थी वो तो सही था। इसमें खराबी क्या आएगी कि दोबारा भी जब पूछा जाएगा ना तो हमको शंका ही हो जाएगी, क्योंकि हम बोले नहीं तो हमारा खुल नहीं पाया कि मैं सही थी, ये उस पर मोहर नहीं लग पाई, तो फिर दोबारा भी हम नहीं बोल पाते, दोबारा भी हमको वो शंका रूप में आके रह जाएगा। इसलिए गलत या सही, इसलिए मैंने सबको कहा कि जो जो बोलना चाहते हैं सबको ही बोलिए। हमने तो ये सोचा ना जब 100 ठीक है तो 99 भी सही होगा। जब 100 को जानता है तो 99 को तो वो जानेगा ही, 99 जान के तो 100 में चल गया है, वो इस दिमाग में रहे हम लोग। उसके जब पहले अवधि ज्ञान के पहले मेरी बहना अवधि दर्शन होता है। होता है। अवधि दर्शन में उसको दिखेगा ही नहीं पहले, तो जानेगा कहाँ से। हाँ ठीक है, सही है। दर्शन इस सूक्ष्म चीज का वो दर्शन करने लायक उसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो कहाँ से जानेगा बेचारा, बोलिए। पहले तो उसको दर्शन होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने चश्मा का उदाहरण भी दिया कि थोड़ा सा आप लोग पकड़ एकदम फिट उदाहरण है, अवधि दर्शन के लिए एकदम फिट उदाहरण है ये। नहीं, असल में दिमाग में ही रहता ना, बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं हम तो, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई बात तो नहीं हमने है। अपने आप को उल्टा ही नहीं, ग्रुप मतलब के हम सही बोल अंदर रहे हैं। प्रश्न का जवाब देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूंगी। ग्रुप के अंदर प्रश्न का जवाब देना बहुत बड़ी बात है। दिमाग में लगता गलत होगा, इतने लोग हैं क्या कहेंगे, आता ये थोड़ा सा। अब तो अपना ग्रुप बहुत जाना पहचाना हो गया, सब जानने लगे, नहीं किसी ग्रुप में जाओ ना तो बोला ही नहीं जाता है। तो इसलिए ये सब चीज एकदम नहीं सोचा करिए। हम तो इसलिए बार बार दोहराए कि सबको ही जवाब दीजिए। जेठी भाई साहब नहीं दिए तो मैंने उनका भी मुंह खुलवाया, क्योंकि समझ में आ रहा है कि दोनों बात है मन में, क्या पता क्या है, क्या पता क्या है, कुछ बोलेगी तो गलती हो जाएगा। अरे बोलिए तो सही, गलती या सही। जबकि की संख्या के लिए पूछा ना, ये तो क्षेत्र हो गया ना कि बड़ा नहीं दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा। नहीं, वो सूक्ष्म है ना। तो भी आएगा ना, अभी तो द्रव्य की बात चल रही है। एक तो आप लोग है ना, आप लोग उत्तर मत दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि मैं बोलूंगी तो सब समझेंगे, आप बोलेंगे तो मुझे पता नहीं मंजू जी भी जानेंगे कि नहीं जानेंगे, इसलिए थोड़ा सा चुप रहा करिए, है ना। और फिर ऐसे विषयों में तो मुंह खोलने की जल्दी, कोई परमाणु योग वगैरह हो तो उसमें खोलिए ना, उसमें मेरे को अक्ल भी नहीं है, मैं तो आप ही लोग को सुनना चाहती हूँ उसमें। द्रव्य की बात है मंजू जी, द्रव्य की बात चल रही है। अभी मैंने कितना बड़े अवधि, पहले अवधि दर्शन से देखा कैसे तो अवधि ज्ञान होगा। हमने कितना बढ़िया उदाहरण दिया, क्योंकि ये मेरा भुक्त भोगी एक बार जयपुर में थी, मेरे को बुरा देखने दिए। पुष्पा जी पाटली, वो थी जुमरमल जी की मिसेज का चौका था, तो हम लिए, तो अपनी जान में देख के हम तो दे दिए कि ठीक है। उसी समय कोई दूसरी लेडीज ली उसको, उसमें से वो चिट्ठी निकाल दी, तो उसने देखा नहीं था कि मैं देख चुकी हूँ, नहीं तो मेरी तो फजियत होती बढ़िया से। तो मैं कह कि देखो मेरे को नहीं दिखा, थोड़ी सी मेरी नजदीक की आंख खराब हो रही तो मेरे को नहीं दिखा। तो अवधि दर्शन जितनी बड़ी चीज को जघन्य मतलब उससे छोटी सर्वावधि क्या देखेगा। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पढ़ क्या है, वो कारमान वर्गनाओं को देख लेता है, उससे सूक्ष्म कोई चीज पुद्गल है नहीं। पुद्गल सबसे छोटी चीज क्या है, कारमान वर्गना, सर्वावधि उसको देख लेगा।
तो सर्वावधि उसको पुद्गल परगना को देख रहा है, तो सर्वावधि आपके नाक के कांटे का हीरा को देखेगा कि नहीं? देखेगा। देखेगा, है ना? तो बहुत जब बड़ा इतनी है, छोटी हाँ। चीज को देखेगा। देख रहा है तो बड़े को तो देखेगा। जब हम आंख वाले क्या नीचे की पंक्ति पढ़ रहे हैं तो ऊपर की पंक्ति तो उछल उछल के पढ़ लेते हैं अपने लोग, हमको सब दिख रहा है, डॉक्टर साहब को सब दिख रहा है। तो वही चीज है ना? अच्छा ललिता जी, ये मतलब भगवान 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उनमें ये सब ज्ञान भी आते हैं क्या? जैसे हाँ, जब तक गृहस्थ में है तब तक तो देशावधि है, हमको संयम ले लेंगे तो उनको सर्वावधि परमावधि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे भी शुद्धि बढ़ने पर 5 ग्राम होना तो चाहिए इनको, पर हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि दीक्षा लेते ही केस लोच करते ही मना पर ज्ञान भी हो जाता है, इसलिए इनको सर्वावधि भी हो जाएगा। देखिए एक ही गाथा में कितना समय लगा है ना, हम इसलिए ना जब गाथा को हम पढ़ उच्चारण कर रहे थे ना, तभी मेरे मन में आ गया था कि ये तो मेरे को एक एक गाथा ही समझानी पड़ेगी, बहुत रहस्यशाली गाथाओं में हमको ये भी नहीं पता मैं अर्थ भी कर पाऊंगी कि नहीं, देखती हूँ धीरे धीरे। पता है हमें, अब विज्ञान सूक्ष्म को नहीं देख पाता, और पर दिमाग में ये रहा कि देख लेता है। नहीं, सूक्ष्म को देखने की बात नहीं, उसको जितनी देखने की, जितने बड़े द्रव्य की देखने की सीमा है, उससे छोटे को वो नहीं देख सकता। द्रव्य हमेशा याद रखिएगा, द्रव्य जितने बड़े द्रव्य देखने की उसकी अब मेरी आंख में शक्ति है, क्या आप लोग चूटा कहते हो, उसको ही देखने की शक्ति है। अब उससे छोटा जीव अगर कहीं पड़ा तो मेरे को तो नहीं दिखाई देगा। तो ये तो आंख को लेके हम बता रहे हैं, तो आंख और ज्ञान में तो बहुत अंतर है। तो उसी तरह से वो बड़ी चीज को, द्रव्य में बड़े द्रव्य को देखने की जिसको शक्ति है जघन्य ज्ञान में, तो उससे छोटा बारीक सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए ना। सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान मतलब बड़ा ज्ञान चाहिए, विशेष विशुद्धि वाला ज्ञान चाहिए। बड़ा से मतलब यहाँ सूक्ष्म से यहाँ मतलब क्या, बहुत विशुद्धि वाला ज्ञान चाहिए। तो देशावधि में इतना, देशावधि वो भी जघन्य, उसमें अभी इतनी विशुद्धि थोड़ी है कि बहुत बारीक को देख ले। अब वो भी गृहस्थ मान लीजिए, चौथा गुण स्थानवर्ती, घर में है संयम भी धारण कर लेता है, तो संयम के विशुद्ध स्थान आने से वही देशावधि थोड़ा बढ़ने लग जाता है उसका। और एक ही सूत्र, अब तक तो पढ़ा था, हाँ अब तक तो हमने पढ़ा हुआ याद नहीं रहा, अब हमने समझा कि वो सूक्ष्म को नहीं देख पाता। मतलब जितना उसका अवधि ज्ञान, जितने बड़े ऐसे खाली बोलेंगे सूक्ष्म तो गलत हो जाएगा। आपकी इसी बात पर मैंने दोबारा दोहराया कि उसका जघन्य ज्ञान में जितने बड़े द्रव्य को देखने की शक्ति है, उससे छोटे द्रव्य को नहीं जान सकता। बड़े को तो जान लेगा, कोई भी जान लेगा, आप बार बार बताइए को। सूक्ष्म का मतलब उससे छोटे द्रव्य को नहीं, उससे सूक्ष्म द्रव्य को नहीं जान सकता। जितना बड़ा जानने की, जितना छोटा से छोटा वो जान सकता है, उससे और छोटे की जानने की ताकत उसमें नहीं है। हो गई तो क्या करें, फिर चले जाता है ऐसा। एक ही गाथा तो की है, चलिए समय हो गया अपने लोग का, ज्यादा ही हो गया। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। राजसंग जिनवानी माता की जय। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श। सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को सादर वंदना, ललिता जी हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। एंड कर रहे हैं।